एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं तासुया और स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर को, जहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट तासुया से कहती है, आखिर तुमने किरिहारा को क्यों पकड़ा है। जिस पर तासुया कहता है कि उसने मिस्टर किरिहारा को रंगे हाथों सीएडी डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए देखा और उसने चीटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, इसलिए उसने किरिहारा को पकड़ा है। और यह सब सुन के मारी जिनमुंजी से कहती है कि आपको इस पर क्या कहना है। इसी बीच तासुया मिस्टर जिनमुंजी को देखकर अपने मन में कहता है, इसकी बॉडी मेरी बॉडी के कंपेयर में तो एक पहाड़ जैसी है और मुझे लगता है ये बहुत स्मार्ट भी है, इसलिए मुझे इससे बचकर रहना होगा और मुझे इसे जल्द से जल्द सरपास करना होगा। जिस पर मिस्टर जिनमुंजी कहते हैं, तासुया इस बार मुझे तुम्हारी कोई गलती नहीं लग रही है, इसलिए मैं इस बार तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर अगली बार ध्यान रखना कि कोई डिसिप्लिन ना टूटे। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तासुया को, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। और वहाँ पर तासुया अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि आज उसकी लड़ाई किरिहारा से हुई थी डिसिप्लिन तोड़ने पर। जिस पर लियोनहार्ड कहता है कि हाँ उसने सुना है, पर किरिहारा तो बहुत पावरफुल है तासुया, आखिर तुमने उसे हराया कैसे। जिस पर मियोकी कहती है कि मेरे भैया को कोई नहीं हरा सकता, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। जिस पर चिबाता कहती है कि हाँ मुझे पता है मियोकी कि तुम्हारा भाई रो स्ट्रेंथ में बहुत पावरफुल है, पर फिर भी ये तासुया के लिए मुश्किल होना चाहिए था क्योंकि किरिहारा बहुत पावरफुल है। जिस पर मियोकी कहती है कि मेरे भैया बहुत पावरफुल हैं, इसलिए तो मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। और यह सब देखकर लियोनहार्ड कहता है, अरे यार ये तुम्हारी ये सब हरकतें देखकर मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम दोनों भाई बहन हो। और तभी एरिका लियोनहार्ड से अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि उन्हें अपना समय बिताने दो। और यह सुनकर मियोकी कहती है, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। और इसके बाद लियोनहार्ड तासुया से कहता है कि तुम कुछ कास्ट जर्नी के बारे में बात कर रहे थे, इससे पहले वो क्या है। जिस पर तासुया कहता है कि कास्ट जर्नी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक है और जब दो सीएडी डिवाइस एक साथ मिलकर इस मैजिक को परफॉर्म करते हैं तब एक बीजीएम लेयर निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और यह सुनकर लियोनहार्ड कहता है, हाँ उसने भी दो सीएडी डिवाइस को यूज़ होते हुए देखा है और उसके बीच में एक बीजीएम लेयर को महसूस किया है। जिस पर एरिका कहती है, मैंने तो ये सब कुछ भी महसूस नहीं किया, बीजीएम लेयर वगैरह। जिस पर लियोनहार्ड एरिका से कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है लड़की। जिस पर एरिका कहती है, वही जो तुम समझ रहे हो लड़के। और इसके बाद एरिका और लियोनहार्ड के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, पर सही समय पर चिबाता उन दोनों को समझाकर इस लड़ाई को बंद कराती है। और साथ ही में तासुया दबी हुई आवाज़ से लियोनहार्ड से कहता है कि मैंने किरिहारा के साथ लड़ाई के दौरान दो सीएडी डिवाइस का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं उस लेयर को एक्टिवेट कर पाया था। और यह सब सुन के लियोनहार्ड कहता है, अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम इतनी दबी हुई आवाज़ से ये सब क्यों कह रहे हो। जिस पर एरिका कहती है, अबे बेवकूफ़ तुझे नहीं पता एक विड दो सीएडी डिवाइस को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर इसके बारे में किसी को पता चल गई तो हमारे लिए परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। और इसी बीच चिबाता तासुया की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो तासुया, मतलब तुम एक विड होकर दो सीएडी डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी बीच फिर से मियोकी अपने भाई की तारीफों के पुल बांधने लगती है और कहती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें क्या पता है कि मेरा भाई किसी के हमले करने से पहले ही ये पता कर लेता है कि वो क्या हमला करने वाला है। और मियोकी की इन्हीं बातों के बीच में हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम तासुया को देखते हैं जो कि इस वक्त फेस्टिवल में घूम रहा होता है। पर इसी बीच उसे डिसिप्लिन कमेटी से एक मैसेज आता है और वो मैसेज एक वॉइस मैसेज होता है। और उस वॉइस मैसेज में होता है, जो भी जिमनेमिया नंबर 1 के करीब हो वो वहाँ आकर इन्वेस्टिगेशन करे क्योंकि वहाँ पर कोई डिसिप्लिन का उल्लंघन कर रहा है। और जैसे ही तासुया इसके बारे में सुनता है वैसे तासुया जिमनियम नंबर 1 की तरफ भागने लगता है। और फिर जैसे ही तासुया कुछ देर बाद उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो तासुया के ऊपर एक आदमी हमला कर देता है। और इससे पहले कि तासुया उठकर उसके ऊपर जवाबी हमला करता, वो आदमी वहां से भाग जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहां पर तासुया उसी बंदे के बारे में सोच रहा होता है। और इसी बीच तासुया के क्लासमेट्स वहां आकर तासुया की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, अरे यार तुम कमाल के हो यार तासुया, लिटरली तुम बिना मैजिक का इस्तेमाल करे लोगों के बैंड बजा रहे हो अपनी रो स्ट्रेंथ से, यार तुम सच में कमाल के हो यार, बहुत पॉपुलर हो गए हो तुम। और ये सारी बातें मियोकी भी दीवार के पीछे छुपकर सुन रही होती है, जिसे तासुया भी देख लेता है। और इसके बाद हम अगले सीन में तासुया और मियोकी को कहीं जाते हुए देखते हैं।
पर इसी बीच तासुआ को रास्ते में चलते हुए मूवी मिल जाती है और तासुआ ने मूवी की किरिहारा से लड़ने में मदद की थी और इसीलिए मूवी तासुआ से किरिहारा से लड़ने में मदद करने के लिए शुक्रिया अदा कर रही होती है। जिस पर तासुआ मूवी से कहता है ये तो मेरा फर्ज था मूवी। और फिर मूवी तासुआ से पूछती है क्या तुम फ्री हो तासुआ? जिस पर तासुआ कहता है अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ मूवी। और यह सब देखकर मियुकी तासुआ से कहती है कि भैया मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, आप उससे दूर रहा करो, वो अच्छी लड़की नहीं है। जिस पर तासुआ कहता है जैसा तुम कहो बहना। और साथ ही में तासुआ जाते हुए मियुकी से कहता है अरे तुम मेरी फिक्र मत करो बहना, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम तासुआ और मूवी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर तासुआ मूवी से कहता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जिस पर मियुकी कहती है क्या कहूँ मैं तुमसे, अरे यार मुझे डिसिप्लिन कमेटी वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। कितने नालायक हैं यार, मतलब काम कुछ करते नहीं है, काहे के ब्लूम हैं। तुम्हें एक विड होकर भी उनका काम करना पड़ रहा है। डिसिप्लिन कमेटी के सारे लोग काम चोर हैं। यह सब सुन के तासुआ कहता है अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं ये बता दूं कि मैं भी डिसिप्लिन कमेटी का एक मेंबर हूँ। यह सुनकर मूवी कहती है क्या तुम एक विड होकर एक डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर हो? अरे हाँ, मैं कह रही थी डिसिप्लिन कमेटी तो बहुत बेस्ट है यार, मतलब बहुत अच्छी है। और यह कहते हुए मूवी तासुआ से कहती है कि असल में मैं तुमसे यहाँ कहने आई थी कि क्या तुम केंडो ज्वाइन कर सकते हो हमारी टीम के लिए। यह सुनकर तासुआ कहता है कि नहीं, मैं डिसिप्लिन कमेटी में ठीक हूँ। यह सुनकर मूवी कहती है अरे नहीं, तुम्हें हमारी टीम ज्वाइन करनी होगी तासुआ, वरना हम कैसे साबित करेंगे। यह सुनकर तासुआ कहता है मैं समझा नहीं तुम क्या साबित करना चाहती हो। जिस पर मूवी कहती है कि अगर तासुआ तुम हमारी टीम ज्वाइन करोगे तो हम लोगों के सामने साबित कर पाएंगे कि लोग बिना मैजिक के बस अपने रो स्ट्रेंथ से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं और लोगों को एक्सरसाइज और वर्कआउट की तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे। और यह सुनकर तासुआ कहता है कि तुम्हारा आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है, इसके आगे हम क्या करेंगे। और तासुआ के एक कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मीबू को। और उसी वक्त मीबू के पास एक चश्मे वाला आदमी आकर मीबू से कहता है मीबू तुम्हें कुछ भी कर मुझे तासुआ की पावर ला कर देनी होगी। और उस आदमी के इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर तासुआ मियुकी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर तासुआ कहता है इस दुनिया में एक ब्लैक चेन ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स हमारे स्कूल्स में भी हैं और इन मेंबर्स में से एक मेंबर ने आज मुझ पर हमला करने की कोशिश की। और इसी के साथ तासुआ कहता है इस स्कूल का भविष्य बहुत बड़े खतरे में है। और तासुआ के ये कहते से ही हमारा एपिसोड नंबर 4 यहीं ख़त्म होता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए विशेष मीणा साइनिंग आउट।